हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी के लिए लेकर आया हूं जेईई मेन 2026 के जनवरी अटेम्प्ट का कंप्लीट एनालिसिस फॉर द केमिस्ट्री। हम लोग इसमें हर तरीके से यहां पर एनालिसिस करेंगे कि आखिरकार शिफ्ट वाइज हर एक चैप्टर से किस तरीके से सवाल पूछे गए, कितने सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिरकार कंप्लीट केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में आपका फिजिकल का क्या वेटेज रहा, इनऑर्गेनिक का क्या वेटेज रहा और ऑर्गेनिक का क्या वेटेज रहा। एंड एट लास्ट एनालिसिस करते वक्त हम लोग ये भी देखेंगे कि आखिरकार पूरे केमिस्ट्री के पेपर में हर एक शिफ्ट्स को मिला करके क्लास 11th का वेटेज ज्यादा रहा कि क्लास 12th का वेटेज ज्यादा रहा। आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को और समझते हैं कि किस प्रकार के सवाल यहां पर पूछे गए हैं और किन चैप्टर से पूछे गए हैं। तो सबसे पहला अगर आप यहां पर देखते हो तो आपको एनालिसिस करते वक्त ये पता चलता है कि आपका मोल कॉन्सेप्ट से शिफ्ट वाइज इस तरीके से सवाल दिए गए। मतलब आप यहां पर देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ सवाल एक पर्टिकुलर चैप्टर से कितने हैं। उसी तरीके से एटॉमिक स्ट्रक्चर का, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। हाँ, यहाँ एक पॉइंट याद रखिएगा, थर्मोडायनेमिक्स में ही थर्मोकेमिस्ट्री भी इंक्लूडेड है बेटा। ठीक उसी तरीका से आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी एनालिसिस यहां पर देख सकते हैं कि आखिरकार पीरियोडिक टेबल से कितने सवाल पूछे गए, केमिकल बॉन्डिंग से कितने पूछे गए, पी ब्लॉक से कितने पूछे गए, डी एंड एफ ब्लॉक से कितने पूछे गए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कितने पूछे गए और सॉल्ट एनालिसिस से कितने पूछे गए। नेक्स्ट देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं आईयूपीएससी से कितने सवाल पूछे गए, शिफ्ट वाइज आपको यहां पर सारा दिया गया है। और ये जितने भी आपके एनालिसिस की गई है वो आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के आधार पर की गई। जब एनटीए रिलीज कर देगा तो हम लोग एक 360 एनालिसिस लेकर के आपके लिए आएंगे, जहां पर हम बात करेंगे कि आखिरकार किन किन टॉपिक से सवाल हर एक चैप्टर से पूछे गए। परफेक्टली वो वीडियो भी आपके लिए हम लोग लेकर के आएंगे, तो आप एकदम परेशान मत होइए। इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी करना मत भूलिएगा, ताकि जब जब हम कुछ नई चीज आपके लिए लेकर के आए तो आपको पता चलता रहे। ठीक है, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारा मोटिवेशन हाई होता है कि हम आपके लिए और भी अच्छे लेवल के कंटेंट लेकर के आते रहे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहां पर हम लोग फिजिकल और इनऑर्गेनिक के यहां पर चैप्टर्स लिखे गए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे गए केमिस्ट्री में, यहां पर हम लोग ये भी देख पा रहे हैं। ठीक है, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर से कितने पूछे गए, थर्मोडायनेमिक्स से कितने पूछे गए हैं, रेड कर लेता हूं ज्यादा समझ में आएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम से कितने पूछे गए, आयनिक से कितने पूछे गए, हर एक चैप्टर का टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी यहां पर मेंशन किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। तो आप देख रहे हो कि आईयूपीएससी, जीओसी, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन का भी यहां पर आपको एक कॉलम बना हुआ है। शिफ्ट वाइज तो बना ही हुआ था, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस का भी यहां पर एक कॉलम बना हुआ है, जहां पर आपको पता चल जाएगा कि टोटल 250 क्वेश्चंस पूछे गए, क्योंकि टोटल 10 शिफ्ट्स में जेईई मेन का एग्जाम कंडक्ट होता हुआ नजर आया है। आगे बात करें तो चैप्टर वाइज यहां पर एक बार डायग्राम के थ्रू, या आप कह सकते हो बार रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी चीजों को बताया गया है। ठीक है, यहां पर अगर आप देख रहे हो तो मोल कॉन्सेप्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, आप डायरेक्टली पता कर सकते हो आखिरकार सबसे ज्यादा सवाल कहां से है। ऑर्गेनिक के पोर्शन से ज्यादा सवाल देखने को मिल रहे हैं। टॉपिक वाइज में अगर हम बात करें तो आईयूपीएससी, जीओसी, आइसोमेरिज्म और हाइड्रोकार्बन एंड एरोमेटिक कंपाउंड से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, लगभग 17 क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं। अगर उसके बाद सेकंड हाई वेटेज चैप्टर्स का अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख रहे हो सोल्यूशन है, फिर केमिकल काइनेटिक्स है, डी एंड एफ ब्लॉक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये सारे टॉपिक्स है। ठीक है, आपको यहां पर दिख रहे होंगे कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जिससे मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो इस बेसिस पर आप अपने अप्रैल अटेम्प्ट के तैयारी को एक एज दे सकते हैं, ये डिसाइड करके कि आप सबसे पहले प्रायोरिटी किन चैप्टर्स को देना चाहेंगे, फिर सेकेंड प्रायोरिटी किस को रखेंगे और थर्ड प्रायोरिटी में किन चैप्टर्स को आप रखने वाले हैं। इज इट क्लियर? अब अगर हम आगे बढ़े नेक्स्ट, केमिस्ट्री क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। केमिस्ट्री क्वेश्चन में अगर आप बात करें तो केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा, एक फिजिकल है, एक इनऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो इनऑर्गेनिक का यहां पर परसेंटेज थोड़ा कम देखने को आपको मिल रहा है। अगर मैं टोटल शिफ्ट्स को मिला करके बात करूं तो इनऑर्गेनिक से 69 क्वेश्चन पूछे गए आउट ऑफ 250 69 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि लगभग 27.6% बनता है ओवरऑल केमिस्ट्री के वेटेज के अकॉर्डिंग। वहीं फिजिकल केमिस्ट्री से 91 क्वेश्चन पूछे गए जो कि 36.4% है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 90 क्वेश्चन पूछे गए जो कि लगभग 36% के आसपास वेटेज रखता है। ये ओवरऑल क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन रहा फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। और इस डिस्ट्रीब्यूशन से ये पता चलता है कि फिजिकल और ऑर्गेनिक लगभग बराबर में रहे और इनऑर्गेनिक के नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से कम देखने को
मिले हैं, ठीक है। अब अगर थोड़ी सी कम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, 69 और 90 में लगभग 20-21 क्वेश्चंस का ये है, मतलब 20 शिफ्ट मिला करके, तो ठीक है, ये आपको हमेशा 1-2 क्वेश्चंस का तो अंतर देखने को मिलता ही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि सर क्लास 11th पे ज़्यादा फोकस करें या क्लास 12th पे, तो आप देख रहे हैं क्लास 12th का वेटेज थोड़ा सा हायर साइड रहा है एज कंपेयर टू क्लास 11th। अब जो भी बच्चे हमारे अभी क्लास 12th का बोर्ड्स एग्जाम देने वाले हैं, तो उनको एक मैं यहाँ पर क्या बोलते हैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि वो अप्रैल अटेम्प्ट में सबसे पहले क्लास 12th के चैप्टर्स को करें, क्योंकि वो दोनों साइड हेल्प करने वाले हैं, आपके बोर्ड्स पार्ट को भी हेल्प करेंगे और साथ ही साथ जेईई मेन के पार्ट में भी आपको हेल्प करने वाले हैं। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप अपने तैयारी को दे सकते हैं कैच। हाँ, एक वीडियो और लेकर के आएंगे, या तो आज तो नहीं, कल के सेशन में एक वीडियो लेकर के आएंगे जहां पर आपको बताएंगे कि अप्रैल अटेम्प्ट में किस तरीके से 60 डेज में आप तैयारी कर सकते हैं। डे वाइज प्लानर आपके लिए लेके आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द वेटेज ऑफ द चैप्टर आस्क्ड इन जनवरी अटेम्प्ट। ये देखने को मिलता है कि जिस प्रकार का जनवरी अटेम्प्ट में पेपर रहता है, लगभग उसी प्रकार का पेपर अप्रैल अटेम्प्ट में भी देखने को मिलता है। ऑल दो बात अलग है कि थोड़ा सा कंपटीशन हाई हो जाता है अप्रैल में, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। इज इट क्लियर? लेकिन वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ट्रेंड वैसा ही होता है, थोड़ा मोड़ा टफर साइड जा सकता है, लेकिन वेटेज जो है इन चैप्टर्स का ऑब्वियसली अप्रैल अटेम्प्ट में भी रहने वाला है। ऑल्दो हम लोगों को तो हर एक चैप्टर्स को, हर एक टॉपिक्स को अच्छे से करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन ये एनालिसिस आपको कहीं ना कहीं अप्रैल अटेम्प्ट में हेल्पफुल होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्या ये एनालिसिस आपके लिए आने वाले अप्रैल अटेम्प्ट में हेल्पफुल रहेगी, क्या और मैं आपके लिए क्या क्या ला सकता हूँ। ठीक है, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल घंटी बजा लीजिएगा ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आते रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।